Hello, friends. Welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. आज फिर हम errors find out करने जा रहे हैं. So let us start. Being the boss of the company, my father have many responsibilities. तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब इस तरह के सेंटेंसेस आएँ कि स्टार्टिंग में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसके बाद आपको कॉमा दिखाई दे, तो पहले हमेशा सेकंड पार्ट को समझिए. माय फादर, पहली मिस्टेक तो यहीं पर है कि एक व्यक्ति के साथ हमने हैव लगाया. ये गलती अक्सर ये जो पहले ये वर्ड लगा होता है जिसको कि पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, इसके चलते हम यहाँ पर हैव लगा बैठते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ना कि ये रिलेशन बताने वाले शब्द के लिए. यूअर के केस में तो अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जैसे यहाँ यूअर होगा यहाँ हैव. यूअर से हमें थोड़ी ना पता चलता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ से पता चलता है कि एक व्यक्ति है या ज़्यादा है. माई फादर हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरे फादर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं. अब ये या तो क्यों का जवाब है या कब का जवाब होता है हमेशा, तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. क्यों? बीइंग द बॉस ऑफ द कंपनी, कंपनी का बॉस होने के कारण. यानी कंपनी का बॉस कौन है? वो भी मेरे फादर हैं. तो जब सीधा सीधा आईएनजी से शुरू होता है तो इसका साफ मतलब है कि ये सारी बात इसी व्यक्ति के बारे में हो रही है. अगर ये बात इस व्यक्ति के बारे में नहीं हो रही होती तो जिसके बारे में हो रही है वो बीइंग से पहले आना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. बीइंग तो ऐसे ही रहेगा लेकिन वो पहले आना चाहिए. इसमें आगे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताऊंगी. बीइंग द कैपिटल लंदन, द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी ऑन इट. अब फिर वही सेकंड पार्ट को पहले पढ़ते हैं. द गवर्नमेंट स्पेंड्स, सरकार खर्च करती है, मोर मनी, ज़्यादा पैसा, ऑन इट, इस पर. क्यों खर्च करती है? बीइंग द कैपिटल लंदन, मतलब लंदन राजधानी होने के कारण. अब यहाँ पर लंदन की बात हो रही है कि राजधानी कौन है? लंदन. और यहाँ पर सरकार की बात हो रही है, तो दोनों तरफ से सरकार की बात नहीं हो रही. तो जब दोनों तरफ सरकार की बात नहीं हो रही तो यहाँ जिसकी बात हो रही है उसको यहाँ होना चाहिए. तो ये जो लंदन है ये यहाँ आना चाहिए था. लंदन बीइंग द कैपिटल, लंदन बीइंग द कैपिटल. बीइंग द सर्वेंट, ही हैज़ टू कर्ब, कर्ब होता है दबाना, जैसे इच्छाओं को दबाना, आंसुओं को दबाना. मैनी डिज़ायर्स, उसको बहुत सारी इच्छाएं दबानी पड़ती हैं. क्यों? नौकर होने के कारण. यानी ये नौकर है इसलिए उससे अपनी बहुत सारी इच्छाएं दबानी पड़ती हैं. तो यहाँ भी इसकी बात हो रही है और यहाँ तो इसकी हो ही रही है. तो देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस. हैविंग मैनी रिच फ्रेंड्स, आई डोंट स्पेंड मोर मनी. मैं खर्च नहीं करता हूँ मोर मनी. अब ये मोर गलत है यहाँ पर. यहाँ जैसे अब यहाँ पर था मोर मनी ऑन इट, इसका मतलब है कि वो बाकी स्टेट्स से लंदन पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं. अब इसमें क्या है कि मुझे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, तो आई डोंट स्पेंड मच मनी. एक मिस्टेक ये है. और दूसरा, मैं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता. क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे अमीर दोस्त हैं. तो यहाँ पर भी आई है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स. तो ठीक है, जब दोनों तरफ एक ही आदमी की बात हो रही है तो हम उसे एक ही बार सेकंड वाले पार्ट में लिख देते हैं. तो इस सेंटेंस में भी कोई मिस्टेक नहीं है. हैविंग अ स्मार्ट कार्ड राहुल, आई डोंट बाय अ टोकन फॉर हिम. आई डोंट बाय, मैं नहीं खरीदता हूँ, अ टोकन फॉर हिम, उसके लिए. क्यों नहीं खरीदता हूँ? क्योंकि स्मार्ट कार्ड होने के कारण राहुल. अब आप देखो यहाँ पर राहुल की कोई सेंस नहीं बनती. स्मार्ट कार्ड होने के कारण, अगर मेरे पास स्मार्ट कार्ड है तो फिर यहाँ पर राहुल का क्या काम है? यहाँ पर मेरी बात हो रही है. और अगर हम ये मान कर चलते हैं कि मेरे पास ही स्मार्ट कार्ड है तो ठीक है, यहाँ पर राहुल लिखने का क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि हम उसके लिए टोकन नहीं खरीदते क्योंकि उसके पास स्मार्ट कार्ड है। तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो यहाँ आना चाहिए, तो ये राहुल यहाँ आना चाहिए। राहुल हैविंग अ स्मार्ट कार्ड, आई डोंट बाय अ टोकन फॉर हिम। रेखा हैविंग मैनी सर्वेंट्स, शी रिमेन्स ऑक्यूपाइड द होल डे। शी रिमेन्स ऑक्यूपाइड, वह रहती है बिजी। ऑक्यूपाई का मतलब कब्जा करना भी होता है, लेकिन इसका मतलब बिजी भी होता है। द होल डे, वो सारा दिन बिजी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे नौकर हैं। क्या होता है कि जब हम एक ही व्यक्ति का जिक्र दो बार करते हैं तो जैसे कॉमा लगाकर फिर उसी वक्त उसी व्यक्ति का जिक्र, तो हम दोनों तरफ नाम नहीं लिखते, नाउन यूज़ नहीं करते। तो ये शी रेखा की ही बात करता है। कहीं आप में से कुछ लोग ये सोचे कि यहाँ रेखा है, यहाँ ये कोई और है, तो ये ठीक है, नहीं, इसी की बात हो रही है। तो अब हम समझ चुके हैं कि जब यहाँ भी और यहाँ भी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो हमें उसे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लिखना चाहिए। और अगर हमें नाम पता है तो हमेशा नाम ही लिखना चाहिए। तो ये रेखा यहाँ लिखेंगे और यहाँ से शुरू होगा सेंटेंस। हैविंग मैनी सर्वेंट्स, रेखा रिमेन्स ऑक्यूपाइड इन द होल डे। नॉट बीइंग अ गुड कुक हिज वाइफ, ही ऑलवेज कंप्लेंट्स, ही ऑलवेज कंप्लेंट्स। अब इसमें जो गलती है बड़ी बारीक सी गलती है, जो शायद आपको, आप में से शायद काफ़ी लोगों को लग ही नहीं रहा होगा कि यहाँ कुछ गलत है। कंप्लेंट जब टी आता है तो वो नाउन होता है, उसका मतलब केवल शिकायत होता है, जबकि हमें यहाँ वर्ब चाहिए कि वो हमेशा शिकायत करता है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे उनको मीनिंग लिखवा दिया, कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत, तो वो क्या करते हैं, बस एस लगाकर वो वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। जब उसका मीनिंग केवल शिकायत होता है तो करना शब्द कैसे आएगा? तो करने के लिए तो हमें यहाँ पर अलग से वर्ड लगाना पड़ेगा, या तो मेक लगाएं या फिर इसकी वर्ब फॉर्म यूज़ करें। इसकी वर्ब फॉर्म क्या है, उसमें टी नहीं आता। ऐसे याद रखिए, हम हिंदी में कहते हैं ना, मैंने कंप्लेंट कर दी है, तो कंप्लेंट नाउन है, उसका मतलब सिर्फ शिकायत होता है, तो इसको टी को नहीं लिखना यहाँ। सो वह हमेशा शिकायत करता है। क्यों? नॉट बीइंग अ गुड कुक हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ जो है वो अच्छी रसोइया ना होने के कारण वह हमेशा शिकायत करता है। अब यहाँ उसकी वाइफ की बात हो रही है, यहाँ उसकी बात हो रही है, तो उसकी वाइफ को यहाँ आना चाहिए। हिज वाइफ नॉट बीइंग अ गुड कुक, ही ऑलवेज कंप्लेन्स। नॉट हैविंग अ सिंगल केमिस्ट शॉप इन देयर एरिया, पीपल हैव टू कम एट माई शॉप, लोगों को मेरी शॉप पर आना पड़ता है। नॉट हैविंग अ सिंगल केमिस्ट शॉप इन देयर एरिया, उनके एरिया में एक भी शॉप ना होने के कारण लोगों को मेरी शॉप पर आना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट पीपल ही है कि पीपल डोंट हैव अ सिंगल केमिस्ट शॉप इन देयर एरिया। मिस्टेक यहाँ है, पीपल हैव टू कम, एट नहीं होता कभी भी, ये गलती हम अक्सर करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे घर पर आना, प्लीज़ कम एट माई होम, वो कोई घर पर है, काम नहीं हो रहा तब तो ठीक है, ही इज़ एट होम, लेकिन कोई आ रहा है, जा रहा है, तब एट कभी भी नहीं आता है। इन, ऑन, एट, ओनली टू। सो पीपल हैव टू कम टू माई शॉप। अब यहाँ पीपल के आगे भी द आएगा क्योंकि हम सारी दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहे। द पीपल हैव टू कम टू माई शॉप, वाई? बिकॉज द पीपल डोंट हैव अ सिंगल केमिस्ट शॉप। सो बोथ दी साइड्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, सो इसलिए हमने यहाँ स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं लगाया। द एयर बीइंग नॉट कूल, आई फ्लिप्ड ऑन एन AC। फ्लिप ऑन होता है स्विच ऑन, बिजली की कोई भी चीज़ चलानी हो तो स्विच ऑन या फ्लिप ऑन यूज़ होता है, ओपन या क्लोज नहीं होता। तो मैंने AC ऑन कर दिया। क्यों? द एयर बीइंग नॉट कूल, मतलब हवा ठंडी ना होने के कारण। इसमें क्या है कि नॉट यहाँ आएगा, द एयर नॉट बीइंग कूल, बीइंग नॉट कूल नहीं, यहाँ पर भी देखो नॉट बीइंग है।
सो द एयर नॉट बीइंग कूल आई फ्लिप्ड ऑन एन AC। एन AC का मतलब होता है पता नहीं कौन सा कोई सा AC मैंने चला दिया। हमने वही AC चलाया होगा ना जहाँ हम हैं, मे बी ऑफिस में हैं या घर पर हैं। तो एक ऐसे ही नहीं कह सकते कि मैंने पता नहीं कौन सा AC चला दिया, तो यहाँ पर द आना चाहिए। आई फ्लिप्ड ऑन द AC। एंगर बीइंग हार्मफुल इट क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स। यह बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। एंगर बीइंग हार्मफुल, गुस्सा नुकसानदायक होने के कारण ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। अब ये यहाँ भी गुस्से की ही बात हो रही है, तो जब दोनों तरफ एक ही चीज़ की बात हो रही है तो हमको स्टार्टिंग में उसको नहीं लिखना, और अगर हमें उस चीज़ का नाम मालूम है तो हमेशा नाम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ एंगर आएगा। बीइंग हार्मफुल, एंगर क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स। सो आई होप आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सुस्त लग रही होगी। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।